नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। हालांकि ये वक्त स्वागत करने का नहीं, ये कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी है, बेहद दुख भरी। एक दो नहीं, 26 लोगों की आतंकियों ने जान ले ली। अब भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। देश में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कश्मीर में सब कुछ बंद हो चुका है। ये मंजर जो कश्मीर के पहलगाम में घटा, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों में देश में बहुत कुछ बदला है। लोगों में गुस्सा है। हर वर्ग अपने तौर तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आतंकियों को मुठभेड़ों में मारा जा रहा है। ये वो वक्त है जब देश के सारे राजनेता, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब एक सुर में इस घटना की निंदा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटों में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में क्या कुछ घटा है और कैसे देश में लोगों के भीतर एक गुस्सा है। पहलगाम में जो घटना घटी और वहां पर आतंकियों ने पर्यटकों को जिस तरह से निशाना बनाया, 26 लोगों की इसमें जान चली गई। कई लोग अभी भी बुरी तरह क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हैं, उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद सबसे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान किया गया। पूरी तरीके से घाटी के कई हिस्सों में स्कूल, कॉलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सब जो हैं पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो बैसरन जगह है पहलगाम में, जहां पर यह घटना घटी है, पहलगाम से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर है, वो वहां पर भी गए। वहां पर उन्होंने जो स्थितियां हैं उनका निरीक्षण किया, जानकारियां ली। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुलाकात की, उनसे भी मुलाकात की, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। सबसे पहले आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत सेटबैक है कि बहुत मुश्किल से कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे थे और अब जो घटना घट गई उसके बाद लोग अब घाटी छोड़ रहे हैं। कश्मीर को जो पर्यटक आए हुए थे वो छोड़ कर जा रहे हैं और ये बात सच्चाई भी है, क्योंकि जो पर्यटक जहाँ पर फंसा था वो एज सुन एज पॉसिबल अभी अपने घर पहुँचना चाह रहा है। और हालांकि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अलग से और ज़्यादा फ़्लाइट्स की व्यवस्थाएं कराने की बात कही है। रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है जो कटरा से चलेगी और यहाँ से होते हुए श्रीनगर होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए दिल्ली तक पहुँचेगी। ऐसी 2 ट्रेनों की व्यवस्था की गई जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को जो है वो वहाँ से निकाला जा सके। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जम्मू के बीच यातायात को सुविधाजनक बनाए जाने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर के बीच का जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया था। उसे उन्होंने कहा है कि उसको क्लियर किया जाए ताकि जो पर्यटक श्रीनगर से बाई रोड जाना चाहें वो भी आसानी से निकल सकें, उसके लिए भी व्यवस्थाएं हो सकें और उसके लिए जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि पूरी तरीके से घाटी में गाड़ियों की आवाजाही जो है उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है, यानी कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर या नॉर्मल अपने व्हीकल से शहर में मूवमेंट नहीं कर सकता है और इसके लिए बहुत सख्त जो है वो निर्देश दिए गए हैं। बहुत सघन जो है वो चेकिंग का अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया, डीजीसीए और रेलवे तमाम तरीके की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को जो है वो कर रहा है। और मंत्रालय ने एक बात और भी जारी कर दी है कि जो लोग इस बीच में जम्मू कश्मीर जाना चाहते थे, जिनकी फ़्लाइट बुक थी और अब वो नहीं जा रहे हैं, तो डीजीसीए के निर्देश पर जो फ़्लाइट वाली कंपनियां हैं, यानी कि जो एयरलाइंस हैं, वो पूरा पैसा रिफंड करेंगी यात्रियों को। इस बात की भी जानकारी जो है वो डीजीसीए की तरफ से दी गई है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और बुधवार को उन्होंने, यानी कि आज, बैसरान जो इलाका है जहाँ पर ये घटना घटी थी वहाँ पर वो पहुँचे। ये पहलगाम से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ वो गए। यहीं पर चरमपंथी ये हमला हुआ था। उन्होंने स्थितियों का बारीकी से निरीक्षण किया, वहाँ पर सुरक्षा के जवानों से बातचीत की। और सिर्फ गृह मंत्री नहीं, कांग्रेस के सांसद जो हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी श्रीनगर पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां पर श्रद्धांजलि दी और पहलगाम में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ये घटना बेहद निंदनीय है।
पूरे देश के लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हम अपने देशवासियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये हिंदुस्तान में अपडेट है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी इस घटना के बाद से हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। मरने वालों पर शोक व्यक्त किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने अपने बयान में जो बात कही वो ये कहा है कि भारत के अवैध तौर से अधिकृत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में हुए हमले में पर्यटकों की मौत से हमें दुख है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल से उन्होंने बातचीत में कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत का अंदरूनी मसला है। वहीं आज दोपहर में बारामूले में कश्मीर का ही एक हिस्सा जो बारामूला है वहाँ पर मुठभेड़ की खबरें सामने आईं। सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिशों के बाद 2 चरमपंथी मारे गए हैं। ये बात सेना की तरफ से बताई गई है और भारतीय सेना की चिनार कोर ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। जो एक्स पर लिखा गया है उसमें ये इन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से काफ़ी मात्रा में हथियार, गोलियां और तमाम दूसरी चीज़ें भी बरामद की गई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में हमले के बाद जो चैम्बर एंड बार एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर का, उसने जो है इस बंद का ऐलान किया है और इस बंदी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला और तमाम दूसरे लोगों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इसकी भी जानकारियां जो हैं वो सभी राजनीतिक दलों ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की हैं। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, कई महत्वपूर्ण वहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स थे जिन पर उनको बातचीत करनी थी और जैसे ही ये घटना हुई वो अपने दौरे को बीच में रोक करके वापस भारत लौट आए हैं। और वो 2 दिवसीय दौरे पर गए थे लेकिन अपने एक ही दिन में वो वापस लौट के आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ये एक बड़ा आतंकवादी हमला है और हमले के जिम्मेदारों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री से इस बाबत बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात की है। इस हमले की पूरी जानकारी ली है और उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और हम पूरा तरीके से उस पर समर्थन जो है वो देने के लिए तैयार हैं। और तमाम एजेंसियां जो पीटीआई और तमाम जो न्यूज़ की एजेंसी, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ उसके बाद दिल्ली, लखनऊ समेत तमाम शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों को हर एहतियाती कदम बरतने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके की चूक ना हो उसके लिए हर तरीके की जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में पर्यटन पर निर्भर रहने वाले ट्रैवल जो एजेंट हैं, गाइड और दूसरे लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि पहलगाम हमले के बाद अब उनका काम जो है वो बुरी तरह चौपट हो जाएगा। जो तमाम वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास अब तक 270 लोगों की, 300 के आसपास लोगों की कैंसिलेशन के जो है वो फ़ोन कॉल आ चुके हैं, जिन लोगों ने होटल्स बुक कराए थे, जिन लोगों ने गाड़ियाँ बुक कराई थी। इस तरीके की बात है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं और ये बहुत हमारे लिए दुखद है क्योंकि उनका पूरा व्यापार जो है वो उसी पर डिपेंड है, व्यापार पर ही डिपेंड है, टूरिज़्म पर ही डिपेंड है। अब तक जो कश्मीर से जानकारी मिल रही है, श्रीनगर से करीबन एक ट्रैवल एजेंट जो है वो 700 से 800 स्थानीय टैक्सियों के ज़रिए जो है उनको श्रीनगर से जम्मू कश्मीर लेकर जा रहे हैं और तमाम तरीके से लोग जो हैं वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। लोग परेशान हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। दिल्ली में बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो आला अफसरान हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले के ख़िलाफ़ सरकार एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। सरकार इस हमले का एक माकूल जवाब देगी और सख्त जवाब देगी। तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लान की जा रही हैं। सरकार इस मामले में बिल्कुल भी रियायत बरतने के मूड में नहीं है। तो कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से पूरा देश स्तब्ध है।
लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ चेकिंग भी चल रही है, सघन अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बंद हैं स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है और चीज़ों को बेहतर तरीके से जल्द पटरी पर ज़िंदगी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। कानपुर के जिस युवक की वहाँ पर निर्मम हत्या हुई, उसके पार्थिव शरीर को आज, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज कानपुर लेकर आया जाएगा। इसके अलावा कश्मीरी सरकार ने, यानी कि उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2 लाख रुपए देने की बात कही है और जो नॉर्मल गंभीर हॉस्पिटलाइज हैं, जिनकी चोट कम लगी, उनको 1 लाख रुपए देने की बात कश्मीर सरकार की तरफ से कही गई है। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं। फिलहाल इस पर तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी इस खबर पर बस इतना ही।